हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की। मीन्स इसमें हम लोग जानेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो आइए, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में मीन्स ये सबसे छोटा प्रोनाउंस है, प्रोनाउंस है आपके। इसमें दो ही आते हैं, एक आता है आपका ईच अदर और दूसरा आता है वन एनदर। तो ईच अदर यहाँ मैं लिख दूँ, ईच अदर, और दूसरा क्या आता है वन एनदर। यही दो प्रोनाउन आते हैं इसमें। ईच अदर एंड वन एनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अब यहाँ पे ईच अदर और वन एनदर का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मीनिंग जो है दोस्त सेम होता है। दोनों का मीनिंग होता है एक दूसरे को। दोनों का मीनिंग क्या होता है? एक दूसरे को। बट दोनों के यूजेस में डिफरेंस है। दोनों के यूजेस जो हैं वो अलग अलग होते हैं। कैसे? तो पहला चीज़ समझिएगा कि ईच अदर जो है आपका, अगर मैं ईच अदर की बात करूं तो ईच अदर का यूज आप करते हैं दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। मीन्स फॉर टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स। तो दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, ठीक है। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए आप किसका यूज करते हैं? ईच अदर का यूज करते हैं। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हैं फॉर टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। और वन एनदर का जो यूज होता है, वन एनदर का जो यूज होता है ये होता है आपका दो से अधिक के लिए। दो या दो से अधिक नहीं, दो या दो से नहीं, दो से अधिक के लिए। दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। अब यहां पे इसको इंग्लिश में बोलेंगे फॉर मोर देन टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स। मीन्स इनका यूज आप दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। किसका? वन एनदर का। तो ईच अदर का यूज आप करेंगे दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, और वन एनदर का यूज करेंगे दोस्त दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। तो जब वन एनदर की बात करेंगे तो कह रहा है कि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं, तो यहाँ पे मिनिमम कितने होंगे? फॉर मिनिमम कितने होंगे? यहाँ पे मिनिमम की अगर बात करें, मिनिमम तो यहाँ पे होंगे आपके मिनिमम कितने होंगे? यहाँ पे 3। जब दो से अधिक बोल रहा है तो मिनिमम कितने होंगे? एटलीस्ट 3 व्यक्ति या वस्तु के लिए होगा। किसका यूज? तो आपका वन एनदर का यूज। और ईच अदर का यूज किसके लिए होता है? दो व्यक्ति या वस्तु के लिए। क्लियर हुआ? दोनों का मतलब सेम होता है, एक दूसरे को। ईच अदर और वन एनदर दोनों का मतलब होता है एक दूसरे को। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो यहां पे लिखूंगा ऐसे। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं कि दे लाइक ईच अदर, दे लाइक ईच अदर, वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो यहां पे ईच अदर बता रहा है कि ये जो दे हैं ये दो ही पर्सन है। कितने पर्सन हैं?
ये 2 पर्सन से हैं। कितने पर्सन से हैं? 2 पर्सन से हैं। अगर आप ऐसे लिखते हैं कि दे लाइक वन अनदर, तो यहाँ पे आपका जो दे है, यहाँ भी दे है, यहाँ भी दे है, इसका भी मतलब होगा वे लोग, इसका भी मतलब होगा वे लोग, बट यहाँ पे ईच अदर के वजह से ये मीन्स पता चल रहा है कि ये 2 ही आदमी हैं, और यहाँ पे वन अनदर से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो दे है ये मोर देन 2 पर्सन है, यानी कि 2 से अधिक आदमी है। समझ में आया? तो यहाँ पे ये दे जो है वो 3 या 3 से अधिक है, यहाँ पे ये केवल क्या है? 2 है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, The two boys help each other। दोनों लड़के एक दूसरे का क्या करते हैं? मदद करते हैं। और यहाँ पे लिखिएगा the five brothers हेल्प वन अनदर, यानी कि 5 भाई एक दूसरे की क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो यहाँ पे 5 आदमी हैं, तो इसके वजह से यहाँ पे वन अनदर होगा, और यहाँ पे 2 ही आदमी हैं, तो इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा? ईच अदर होगा। क्लियर हुआ? ईच अदर और वन अनदर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? तो इसमें बहुत कुछ नहीं है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस मीन्स सबसे छोटा प्रोनाउन है ये, जिसमें 2 ही आते हैं। एक आता है आपका मीन्स ईच अदर, और दूसरा आता है वन अनदर। तो इसके बारे में अब ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। हाँ, एक और चीज़ आपको बता दें कि ईच अदर और वन अनदर का यूज कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। मीन्स इन दोनों का यूज ईच अदर और वन अनदर जो है, इनका यूज कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। यहाँ ये भी चीज़ आप लिख कर लीजिएगा कि इनका यूज सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। याद रहेगा ये? मीन्स ईच अदर एंड वन अनदर आर नेवर यूज्ड एज सब्जेक्ट। मीन्स ये दोनों जो प्रोनाउंस हैं, मीन्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन की अगर बात करें तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले नहीं करते हैं।